रिसेंटली जॉब स्विच के बाद मुझे ये चीज़ बहुत क्लियरली पता लग गई थी कि प्रिपरेशन में इतनी मेहनत नहीं लगती जितनी अपॉर्चुनिटी को ढूंढने में लगती है, कि कैसे जाए, कहाँ जाए। हर जगह अप्लाई कर रहे हैं, कहीं से कोई रिप्लाई ही नहीं आता। एंड अगर कोई रिप्लाई कर रहा है तो कई बार ऐसा होता है कि रिक्रूटर्स आपको घोस्ट ही कर देते हैं, वो आपको रिप्लाई नहीं देंगे। आप चाहे उनके पास ईमेल भेज के कितने फॉलोअप ले लो, वो आपको रिप्लाई ही नहीं करेंगे। एंड ब्लाइंडली कितनी कंपनीज में अप्लाई करना पड़ता है, तब जाके किसी का एक कॉल बैक या एक मेल आता है। एंड अगर तुम थक गए हो ना अप्लाई करके कि भाई बहुत ज़्यादा अप्लाई कर लिया, मुझसे नहीं लगता कि अब कहीं से रिप्लाई आ रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है, मैं बता रही हूँ, मैंने कम से कम 500 to 600 कंपनीज में अप्लाई करा है। और डेली बैठ के कंसिस्टेंटली बैठ के, चाहे किसी का रिप्लाई आए या ना आए, चाहे किसी का कितना ही लंबा फॉर्म हो या ना हो, कुछ भी हो, एक ऐसी भी एप्लीकेशन हो, मैंने उसको फिल किया है। चाहे मुझे शायद उस कंपनी में जाना भी ना हो, मैंने उसकी भी एप्लीकेशन फिल की है कि यार अगर इंटरव्यू होगा तो सिस्टम डिज़ाइन वगैरह इस चीज़ में एक्सपीरियंस कम है, इंटरव्यूज़ दूंगी तो ज़्यादा एक्सपीरियंस आएगा, और जो कंपनी में मुझे निकालनी जिसमें मेरा इंटरेस्ट होगा, मैं उसमें बेटर परफॉर्म कर पाऊंगी इंटरव्यूज़ में। ब्लाइंडलेसली इतनी कंपनीज में मैंने अप्लाई करा। एंड मैं तुम्हें अगर अपना लिंक्डइन या फिर अपना naukri.com या फिर इंस्टा हायर वाली प्रोफाइल्स खोल के दिखाऊंगा ना, यू विल सी कि मैंने एक्सट्रीमली क्रेजी होकर हर दिन अपना एक टाइम डिवोट कर रखा था, आधा घंटा बैठ के बस मुझे अप्लाई करना है। कहीं से कोई रिप्लाई आए या नहीं आए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बैठ के बस अप्लाई करना है। एंड जितना ज़्यादा तुम अप्लाई करते हो उतनी प्रोबेबिलिटी तुम्हारी बढ़ जाती है कि कहीं एचआर से, कोई रिक्रूटर से तुम्हारा रिप्लाई बैक आने की। एंड दिसंबर वो सपोज टू बी अ मंथ जहाँ पे सबसे ज़्यादा हायरिंग होती थी, ज़्यादातर कंपनीज उस ड्यूरेशन में हायर करती थी। बट जो लास्ट दिसंबर था 2025 वाला, उसमें हायरिंग हुई ही नहीं, हायरिंग फ्रीज थी हर कंपनी की। इनफैक्ट काफ़ी सारी कंपनीज तो ऐसी भी मिली थी मुझे इस प्रोसेस में कि जहाँ पे उन्होंने मतलब रिक्रूटर का कॉल आया, उन्होंने मेरे इंटरव्यू राउंड्स रखे, इंटरव्यूअर ने ज्वाइन ही नहीं किया, एंड उसके बाद से कोई फॉलोअप मैंने जितना भी लिया उसका कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, मतलब उन्होंने घोस्ट कर दिया। ऐसी भी चीज़ें होती है। ऐसा नहीं होता कि अगर रिक्रूटर का कॉल आ गया या एक इंटरव्यू राउंड भी शेड्यूल हो गया तो हम मान के चलो कि हम उस प्रोसेस में आ चुके हैं। नहीं, वो आपको घोस्ट भी कर सकता है। एंड मैं नाम लेना चाहती हूँ कंपनी का, बट मैं ले नहीं सकती, बट वो बहुत बड़ी कंपनी है, वो भी ऐसे काम करती है। तो इट्स जस्ट लाइक कि अगर बड़ी कंपनीज में भी ये पैटर्न आ चुका है, तो स्टार्टअप्स, मिड साइज कंपनी, इसमें तो बहुत ज़्यादा चीज़ें चल रही है। एंड आई नो कितना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होता है कि जब किसी का रिप्लाई नहीं आ रहा है, हम बैठ के अप्लाई करते रहते हैं सारा दिन, सिर्फ रिजेक्शन। मैंने इस जॉब मार्केट में रिसेंटली ही जाकर देखा है और इससे अपॉर्चुनिटीज भी निकाली है। तभी मैं कह रही हूँ इस वीडियो को बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जो मिस्टेक्स, जो रिजेक्शन मैंने फेस किया वो कोई और फेस करे। जो भी मेरी ऑडियंस है, मैं नहीं चाहती कि वो रिजेक्शन फेस करे। इससे सीखो और तुम भी सेम चीज़ें अप्लाई करो और अपॉर्चुनिटीज को क्रैक करो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो तुम्हें इस वीडियो से लेके जानी है वो ये है कि ज्यादातर अपॉर्चुनिटीज जो तुम्हारे पास आएंगी, चाहे वो इंटरव्यूज हो या फिर एचआर का कॉल हो, वो नेटवर्किंग से आएगी। नेटवर्किंग कैसे करनी है, क्या यूज करना है, वो भी मैं तुम्हें बताती हूँ। और देखो यार, नेटवर्किंग इज नॉट लाइक कि आप उस पर्सन को पर्सनली जानो तभी आप उसके नेटवर्क में हो। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर मुझे मान लेते हैं, मुझे एक कंपनी है, उसके करियर पोर्टल पे जाके मैंने एक अपॉर्चुनिटी देखी, मैंने उसकी जॉब आईडी निकाली और मैंने काफी सारे लोगों को मैसेज कर दिया उस कंपनी के कि भाई मुझे इस पे रेफरल दे दो। एंड अगर वो जब रेफर करते हैं, उससे ज्यादा चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं आपके पास कॉल आने की एचआर से। एंड इसके अलावा जो सेकंड तरीका है नेटवर्क को यूज करने का, वो ये है कि जब भी आप लिंक्डइन पे जा रहे हो, सर्च कर दो ऊपर कि अगर मान लेते मुझे गूगल में जाना है, तो फिर मैंने लिख दिया गूगल हायरिंग इन गूगल, ऐसे कीवर्ड्स लेके मैंने सर्च कर दिया, माई टीम इज हायरिंग एट गूगल, ऐसे कीवर्ड्स को सर्च करा। वहाँ पे तुम देखोगे बहुत सारे लोग हैं जो पोस्ट डालते हैं लिंक्डइन पे कि भाई मेरी टीम में एक ओपनिंग निकली है, किसी को ज्वाइन करना है तो कर सकता है, मैं रेफरल देने के लिए रेडी हूँ। बहुत ज्यादा लोग ऐसी चीजें पोस्ट करते हैं। आपको लगेगा कि नहीं, ऐसे तो बहुत कम होंगे, बट नहीं, बहुत ज्यादा लोग हैं। बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज ऐसे ही मिली थी मुझे, जिसके थ्रू मुझे इंटरव्यू कॉल्स आए थे या फिर मैंने इंटरव्यू राउंड्स दिए थे, बिकॉज उन लोगों ने खुद से पोस्ट कर रखा था कि हमारी टीम को चाहिए, बट उनकी लिंक्डइन पोस्ट पे रीच आई नहीं थी। 2 से 3 लाइक्स थे उनकी पोस्ट पे। तो तुम क्या कर सकते हो, इस चीज को लेवरेज कर सकते हो, कीवर्ड्स को सर्च करो लिंक्डइन पे। एंड मुझे लगता है भाई लिंक्डइन इज अ वेरी गुड सोर्स टू गेट अपॉर्चुनिटीज, अगर उसको बहुत सही तरीके से क्लेवरली यूज किया जाए तो। एंड अगर आप naukri.com या फिर इंस्टा हायर पे भी आपकी प्रोफाइल है, तो एक चीज जरूर करना, डेली जाके लॉग इन करना, 5 to 10 मिनट्स उस ऐप को यूज करना। चाहे उसको साइड में खोल के रख दो, चाहे कुछ एक्टिविटी भी ना करो, बट एटलीस्ट स्क्रॉल करो, 2-4 चीजों पे क्लिक करो, उसको फिर साइड में रख दो बेशक। इनफैक्ट डेली जाके अगर अपनी पर्सनल प्रोफाइल में जाके तुम कोई भी चेंज कर दोगे ना, उसको लगेगा अरे इस अकाउंट पे तो एक्टिविटी हो रही है, ये पर्सन तो बहुत ईगरली जॉब्स के लिए देख रहा है, तो इसको रिक्रूटर से कनेक्ट कर देते हैं। दैट्स हाउ देयर एल्गोरिथम वर्क्स। ये बहुत सही हैक है, इसको यूज करो। मैं कह रही हूँ इसको जितना ज़्यादा मिसयूज कर सकते हो करो, जितना उसको एक्टिविटी को यूज करोगे तुम्हारे पास रिक्रूटर्स के कॉल आने लग जाएंगे। एंड इट्स अ वेरी गुड वे टू गेट अपॉर्चुनिटीज। चलो ये तो हो गई कि हमें अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी कैसे हैं। अब एक और चीज़ जो मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बता रही हूँ
बहुत ध्यान से सुनना कि तुम्हारे साथ बाहर कुछ चीज़ें तुम्हारे हिसाब से भी नहीं चल सकती है। इसका मतलब ये हुआ, जैसे मैंने कंपनी का इंटरव्यू दिया था, मैं ऑलरेडी नोटिस पीरियड पे थी, आई ऑलरेडी हैड सम ऑफर, जिसके बेसिस पे मैंने रिजाइन डाला था माइक्रोसॉफ्ट में। उसके बीच में मैं और भी कंपनीज के इंटरव्यूज वगैरह देख रही थी कौन सा बेटर होगा, कोई बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसके बीच में मुझे बहुत बेटर अपॉर्चुनिटी मिली थी। बहुत अच्छा पे स्केल था, कंपनी वाज गुड, इंटरेस्टिंग लग रहा था मुझे उनका प्रोजेक्ट, सब एवरीथिंग वाज परफेक्ट फाइन। उसके इंटरव्यूज भी निकल चुके थे। एचआर ने बोला था कि भाई आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह भेज दो और आप अपना नोटिस पीरियड के लिए भी बोल सकते हो अपने रिक्रूटर्स को, हम आपको 1-2 दिन में ऑफर लेटर भी भेज देंगे। एंड मतलब जितनी जल्दी हो सके आप अपने नोटिस पीरियड का वो कर दो, आप फटाफट से हमारे पास डॉक्यूमेंट्स वगैरह भेज दो, अभी आपकी ऑन बोर्डिंग करा देते हैं फटाफट से। ये बोल के उस रिक्रूटर ने मुझे घोस्ट कर दिया कि अभी ऑफर लेटर आने वाला है, नेक्स्ट वीक आएगा, अभी हमारी यूएस की टीम गई हुई है, अभी ये गया हुआ है, ऐसे कर करके वो टाल मटोल करते रहे। और मुझे लगा कि यार अगर किसी के पास मान लो अगर कोई नोटिस पीरियड पे ऑलरेडी नहीं होता, वो इन रिक्रूटर्स पे ट्रस्ट करके अपना नोटिस पीरियड पे आ जाता, एंड उसका क्या होता, वो तो ना इस कंपनी का रहता और ना ही वो अपनी जिस कंपनी में ऑलरेडी वर्क करता वहाँ पे रिजाइन डाल चुका है ऑलरेडी, फिर वो रेडार में आ ही चुका है। तो मुझे तो ये लगा था यार ये भी एक स्कैम बाहर चल रहा है कि दे डोंट वांट टू लूज यू, बट वो फिर भी ऑप्शंस देखते हैं कि यार कोई और कैंडिडेट अगर कम पे में आ रहा है, कोई और इंटरव्यूज चल रहे हैं तो कोई और कम पे में आ सकता है तो हम उसको हायर कर लेंगे। एंड वो तुम्हें भी बोलते रहेंगे कि नहीं आप तो डालो नोटिस पीरियड आराम से। कोई प्रोफेशनलिज्म कुछ कंपनीज नहीं फॉलो करती, मैक्सिमम कंपनीज करती है, बट स्टिल यू हैव टू बी अवेयर कि कुछ कंपनीज अभी भी ऐसी है जो आपके साथ ये चीज़ें कर सकती है। तो स्टे अलर्ट। एक और रियलिटी चेक जो मैं तुम्हें देना चाहूंगी वो ये है कि मैंने ये भी देखा है कि आजकल हर कंपनी को हर कैंडिडेट से मतलब अलग ही लेवल की एक्सपेक्टेशन है कि उसको एआई भी आए, उसको डीएसए भी आए, उसको सिस्टम डिजाइन भी आए, उसको क्लाउड की भी चीजें पता, उसे बैक एंड भी आए, उसे फ्रंट एंड भी आए। वो एक्सपेक्ट करता है कि कैंडिडेट को ये चीजें आनी चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि फ्रेशर लेवल पे हम ये चीज़ें कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक्सपीरियंस पे तो चलो हम कर सकते हैं कि अगर किसी के पास 2 साल का एक्सपीरियंस है, 3 साल का एक्सपीरियंस है, बट आई हैव सीन माई जूनियर्स जो अभी भी मतलब जॉब सर्च कर रहे हो, कह रहे कि हमसे भी एआई के क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कि ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, कि तुम कौन सा मॉडल यूज़ कर रहे हो, ये बेटर क्यों है, तुमने कभी पढ़ा, ये करा। एंड वो चीज़ ऐसे होता है कि एक बार इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस ड्रॉप हो गया ना, फिर बहुत कम लोग ही उसको भूल कर उस इंटरव्यूज को बैक टू ट्रैक लेके आते हैं, क्योंकि एक बार कॉन्फिडेंस ड्रॉप हो गया तो फिर वो थोड़ा सा डाउन हिल ही चला जाता है इंटरव्यू। एंड ये जो न्यूज़ होते हैं कि बहुत ज़्यादा ले ऑफ्स हो रहे हैं, काफ़ी कंपनीज ने इतने लोगों को हटा दिया है, एकदम से फायरिंग हो रही है, ये हो रही है, ये चीज़ें फैक्ट्स हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं। तो इसको बचने के लिए तुम क्या कर सकते हो? इससे बचने के लिए ये है कि भाई तुम हमेशा प्रिपेयर्ड रहो, अपनी प्रैक्टिसेस, अपनी प्रिपरेशंस को इनको स्किप मत करो, क्योंकि यू डोंट नो कि अगला चैप्टर क्या है, एआई आगे कैसे कैसे बढ़ेगा, क्या क्या चीज़ नहीं होगी। अपनी तैयारी पूरी रखो। माइक्रोसॉफ्ट में मेरे कलीग ने मुझे बहुत अच्छी एडवाइस दी थी कि नैंसी यू शुड नो हाउ टू गेट इनटू द सिस्टम एंड हाउ टू गेट आउट ऑफ द सिस्टम। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। इनिशियली स्टार्टिंग के 2 to 3 years के बाद एक्सपीरियंस में यू हैव टू मेक अ स्विच, ये देखने के लिए कि कैसे इंटरव्यूज होते हैं, कैसे तुम अगर सिस्टम में जाके इस कंपनी से निकलना चाहते हो, किसी और दूसरी कंपनी में जाना चाहते हो तो क्या प्रोसेस है, कैसे इंटरव्यूज होते हैं, कि कल को, क्योंकि हमारी फील्ड कैसी है कि इसमें कभी भी ले ऑफ्स हो सकता है, कभी भी कुछ होता है, हमारी जॉब सिक्योरिटी इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल और एआई के बाद इट्स वेरी अनप्रिडिक्टेबल। तो हमें हमेशा प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। लास्ट में मैं ये कहूँगी कि यार डोंट गिव अप, इट विल टेक टाइम, आई नो। स्विच करना या फिर नई अपॉर्चुनिटी निकालना, अगर आप फ्रेश हो तो नई पहली कंपनी निकालना इज़ वेरी टफ। एंड इनफैक्ट स्टार्टिंग में जब आप सबसे पहली कंपनी निकालोगे आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि यू हैव टू अंडरस्टैंड कि भाई कैसे अपना रिज्यूमे बनाना है। अब तो रिज्यूमे भी ATS फ्रेंडली होना चाहिए, इतना फॉर्मेट होना चाहिए, ये चीज़ें होनी चाहिए, तभी आप स्केलेबल, लेटेंसी, ऐसे वर्ड्स आपके रिज्यूमे में होने चाहिए जिससे कि उनको पता चले कि यू हैव डन समथिंग। ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। कोई ऐसे बोलेगा कि नहीं बहुत ईजी है, बहुत आसान है, ये है, ईजी कुछ भी नहीं होता आज की डेट में। अगर आपको एक अपॉर्चुनिटी निकालनी है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। एंड जिस दिन आपका लक मिल गया आपके हार्डवर्क से, उस दिन आपकी कंपनी क्रैक हो जाएगी, उस दिन सब कुछ स्मूथ लगेगा। एंड जब आप पीछे देखोगे कि आपने कितनी मेहनत की है, कितना सब कुछ किया है, यू विल फील गुड, यू विल फील प्राउड। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट करना जॉब रेडी। इससे मुझे ये पता चलता है कि कितने लोगों ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है एंड कितने लोगों को ऐसी वीडियोज़ और चाहिए, इसलिए नीचे कॉमेंट करके ज़रूर जाना जॉब रेडी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।